पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब ज़मीनी निचले स्तर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और उसका सीधा सीधा असर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। ऐसे में जो गोरखपुर में 26 बटालियन है पीएसी, वो लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य में लगी हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे साथ प्लाटून कमांडर हैं संजू गुप्ता जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों की कितनी बटालियन लगी है और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 26वीं वाहिनी पीएसी के बाढ़ राहत दल से हैं हम, और हमारी कंपनी में 3 प्लाटून है। एक प्लाटून हमारा महाराजगंज जो बरगदवा थाना के अंतर्गत व्यवस्थापित है, दूसरा प्लाटून हमारा देवरिया थाना गौरा बरहज के अंतर्गत व्यवस्थापित है, तीसरी प्लाटून हमारी नौसड़ श्री राम घाट पर उसका पोस्ट बना हुआ है। यहाँ पे बाढ़ राहत संबंधित सभी कार्यों हम लोग किया जाता है हमारे प्लाटून के द्वारा। तो प्लाटून के रहने की क्या व्यवस्था है, कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं, और अभी जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेकर किस तरीके से लोगों को आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएं? जी, हम लोग व्यवस्थापन के लिए यहाँ पे हम लोग की कैंपिंग की हुई है, हम लोग का टेंट लगा हुआ है, हम लोग उसी में रहते हैं। थोड़ा सा बरसात को मद्देनजर रखते हुए कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं, तो फिर भी कहीं कुछ नहीं, हम लोग फोर्स के होने के नाते थोड़ा बहुत ठीक है सर्वाइव करते हैं हम लोग। और बाकी रहा रेस्क्यू करने के बाद तो समय समय पे यहाँ पे कुछ लोग सुसाइड के पर्पज़ से आते हैं, कुछ लोग ऐसे तैरने के लिए आते हैं, अपना फिसल जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तो हम लोग हमारी टीम के द्वारा उनको रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला जाता है। अभी सर लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और जो ज़मीनी इलाके हैं वहाँ पर जलस्तर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो लोगों को आप लोग कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा रहे हैं? जी, जहाँ पे ऐसे स्थानों पे जहाँ जल जमाव हो जाता है वहाँ पे हम उनको रेस्क्यू करके ज़रूरी सामानों के साथ उनका रेस्क्यू करके एक सुरक्षित ऊँचे स्थानों पे हम लोग उनका पहुँचा देते हैं हम लोग। तो अभी अगर बात करें 26वीं वाहिनी ने अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें कितने लोगों का रेस्क्यू किया है, कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया? ऑन एवरेज हर सीज़न में हमारे प्लाटून के द्वारा ऑन एवरेज 15-20 लोगों को तो हम लाइव रेस्क्यू करते हैं, जिसको अगर बचने का चांस न के बराबर होता है, लेकिन हमारे जवान मुस्तैदी से उनको रेस्क्यू करके बाहर निकालते हैं। और समय समय पर ऐसे अभियान अब उसकी अनकाउंटेबल होता है, इसकी हम लोग गिन नहीं सकते। अभी की क्या स्थिति है, अभी पानी का क्या हालत है, और आप लोग किस तरीके से लोगों को सुरक्षित कर रहे हैं, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? जी, पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो नेपाल के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण हमारे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता रह रहा है। और हम लोग के द्वारा यही गाइडलाइंस होता है, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, पानी से दूर रहें, सतर्क रहें। अभी त्योहारों का सीज़न भी है, मूर्तियों का विसर्जन होना है, तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल बढ़ जाती है। उस दौरान भी हम लोग हमारे पूरे अपने टीम के साथ हम लोग मुस्तैद रहते हैं। मूर्ति विसर्जन हुआ, चाहे इस तरह कोई भी चीज़ें होती हैं पानी संबंधित, हम सकुशल उनको संपादित कराते हैं। तो अभी अगर रामघाट के अगल बगल की क्षेत्र की बात करें तो क्या स्थिति है बहरामपुर और तमाम इलाकों में? जी, कुछ इलाकों में पानी जमा हुआ है, जैसे बहरामपुर का हमारा है, कुछ इसके इलाके पानी के जो डूबे पड़े हैं, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पे निकाला जा रहा है और समय समय पे कार्रवाइयाँ करती जा रही हैं। एक बड़ी समस्या आती है, जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनको निकालना, उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाना, बच्चों को ले जाना, फिर उनके सामानों को सुरक्षित करना, कैसे कर पाते हैं? जी, बिल्कुल। मवेशी भी होते हैं सर, हम उन्हें भी रेस्क्यू करके उन्हें भी बाहर निकालते हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाते हैं। और उनकी प्राथमिकता एक तरह से जीव के तौर पे ही देखते हैं, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, कुछ जानवर हैं चलो छोड़ दो उनको, ऐसा वैसा कुछ नहीं, उनको प्राथमिकता के साथ ही हम लोग बाहर रेस्क्यू करते हैं। वही लोगों को सामान को अपने बोट पे ही रख करके बाहर निकाला जाता है, जो ज़रूरत की सामान होती है। बाकी उन लोगों को ब्रीफ कर दिया जाता है कि आप सामान अपने घर के ऊंचे स्थानों पर ऐसे स्थानों पर रख दें जहाँ पानी जाने की संभावना ना के बराबर हो। अगर आप 2nd फ्लोर आपका मकान है तो उस पर आप रख सकते हैं। इस तरह के अपने सामानों को सुरक्षित कर लें, जरूरत के सामान लेकर के अपने साथ निकल। अभी अपने पास अगर संसाधन की बात करें तो कितनी बड़ी नाव है, कितनी छोटी नाव है, क्या? जी, हमारे पास फोल्डेबल जो फाइबर की रबड़ बोट वाली नाव आती है, तो मेरे पास 3 है, और एक एल्यूमिनियम की बड़ी बोट है जो हमारे इस प्लाटून में, और प्रत्येक प्लाटून में हमारे 3 रबड़ बोट हैं और एक एल्यूमिनियम की बड़ी वाली बोट है। तो देखिए, इस प्रकार से जो पीएसी बाढ़ राहत पुलिस होती है वो किस प्रकार से काम करती है, कैसे लोगों को सुरक्षित निकालते हैं। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है, देखिए लोगों के घरों तक पानी जा चुका है, लोगों के घरों में पानी है। ऐसे में लोग सूखे वाले स्थानों पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं।